ये बात तो सच है कि अगर तुम वास्तु, ज्योतिष, विद्या इन सारी लोगों से जाओगे, इनसे परामर्श लोगे या आम तौर पर भी घरों में यही एक प्रचलन है कि किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता का एक ही स्वरूप होना चाहिए। एक घर पर एक ही भगवान मौजूद होने चाहिए। मैं उनमें से किसी को गलत नहीं कहता, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुमने मेरे इतने कोई छोटे, कोई बड़े, कोई स्वरूप, कोई फोटो के रूप में कहीं बस मेरा नाम लिखा है तो उसे रखे हो संभाल कर, तो कितने रूप में मुझे रखा है और क्या बुरा हुआ रखने से? कुछ भी तो बुरा नहीं हुआ। तो ये बस मन मन की बात है, ये बस विश्वास विश्वास की बात है, जिसका जिसमें मन भरे। लेकिन तुम ऐसी सोच कभी भी मन में नहीं रखे थे। तुम्हारे मन में ये बात कभी नहीं रही कि मेरे पास एक ही सच्चरित्र हो, मेरे पास बाबा की एक ही स्वरूप हो। तुम तो जब मैं आया तब मुझे तुमने खुशी खुशी गृह प्रवेश करवाया। तो ये बतलाता है ना कि तुम्हारी श्रद्धा इस तरह नहीं है कि अगर एक भगवान की एक से ज़्यादा विग्रह आ गए तो क्या करना है। कुछ नहीं। देखो, अगर एक जैसी भी, मान लो हनुमान जी के 2 स्वरूप आते हैं ना, तो समझो वो कुछ अलग अलग आशीर्वाद देने इकट्ठे 2 बार आए हैं। तुम्हारी जो श्रद्धा रही है ना, मेरा मूल बात यही है कहने का कि तुम वही रखो। एक बार तुम्हारे घर आए देवी देवता को तुम्हें किसी को देना पसंद नहीं है, कहीं मंदिर में छोड़ आना पसंद नहीं है, तो तुम वही करो। लाख दुनिया वाले जो कहे, नियम बंधन में बंद कर भी वाकई में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है जहाँ बिना किसी नियम बंधन में रह के आज़ादी से पूजा करके पहुँचा जा सकता है। जब तुम आज़ादी से पूजा करते हो ना, तो ज़्यादा मन से करते हो और तुम हमेशा वही करते आए हो। मैंने तुम्हें कभी बेड़ियों में जकड़ कर नहीं रखा, तो तुम आज़ाद रूप से ही पूजा करो जैसे करते आए हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे इशारे समझ रहे होगे। एक छोटी सी दुकान जहाँ तुम्हें लस्सी पीने की बहुत मन कर गई है ना, तो तुम्हें लस्सी मैं पिलवाऊँगा और उसी दुकान में पिलवाऊँगा। इस हफ्ते तो नहीं हो पाया, परंतु अगले हफ्ते ज़रूर होगा। लेकिन वो लस्सी बस यूं ही पीने नहीं जाओगे तुम, वो किसी खुशी के मौके पर जाओगे। कोई अपना बड़ा काम पूरा कर चुके होगे और उसके बदले में मेरी तरफ से वो लस्सी तुम्हारे लिए शाबाशी भरा मिठास होगा। तब तुम्हें वो लस्सी पीने को मिलेगा। तो अभी मुझसे बात करने से पहले पहले तुम्हारे मन में जो काम था ना कि मुझे वो पूरा करना है, वो कर लेना। तो उसके बाद वो लस्सी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होगी। निश्चित ही पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे, परंतु वो पैसे मेरे दिए हुए रहेंगे, तुम्हारे खुद के नहीं लगेंगे। चिंता मत करो। तुमने सपने में भी तरह तरह की मिठाइयाँ खाई। तुम जब भी दुकान जाते हो, अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकृतियों की मिठाइयाँ देखकर तुम उस ओर आकर्षित हो जाते हो। मुझे पता है, मिठाइयों से, मीठे से तुम्हारा प्रेम अलग है। और एक तरफ तुम्हारे मन में चिंता रहती है मधुमेह की, यानी बीमारी की, कि कहीं मधुमेह जैसी कोई बीमारी ना हो जाए। और दूसरे तरफ एक तलब रहती है, एक इच्छा रहती है मिठाइयों को खाने की। ऐसे में पता है क्या करो, तुम जो खाना चाहते हो वो तुम खाओ, परंतु उसके लिए उतना खाने के पहले तुम व्यायाम करके जाओ कि जो तुम खा रहे हो उसके बदले तुमने पहले ज़्यादा व्यायाम किया है। तो व्यायाम सही से करो ना, व्यायाम सही से करो। और जब मन करे तो खाओ, पर बेहिसाब नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे एक एक उठाकर खा लिया, ऐसे ये नहीं कि 1 किलो 2 किलो आधा किलो खा रहे हैं, नहीं। एक पीस खाया, बस स्वाद लिया। तो इस तरह से खाओ ना, परहेज रखते हुए खाओ और व्यायाम करते हुए खाओ। तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि कभी भी मैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं दूंगा। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा आगे बढ़ने का सोचो।